ममता वाले सम्यक दृष्टि जीव थे, उनने कहा मुझे कोई कार्य नहीं है, मेरा तो कर्तव्य था। मुझे लगा कि कोई भी जीव अंतिम समय में ऐसे ना मर जाए, अपने जीवन का लक्ष्य लेकर जाए, इसलिए मैंने तुम्हें संबोधन दिया था। और रही बात, अभी मुझे कोई काम नहीं है, जब कभी काम होगा तो तुम मेरा सहयोग देना, क्योंकि जीव परस्पर उपकार करते हैं तो ये उपकार की श्रृंखला भी चलती रहती है और ये उपकार की श्रृंखला मोक्ष तक ले जाती है। हम कहते भी हैं कि उन सब मुनियों को मेरा नम्र प्रणाम है जिनको सिद्ध श्रेणी में जिनका आने वाला नाम है। तो वास्तव में हम भगवान को क्यों कहते हैं, भगवान जब तक साथ निभाना, जब तक कि मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो। वो भी ऐसे ही कहते हैं। और उसके बाद सेठ अपने घर विदा हो जाता है। वो राजकुमार उन्हें बहुत उपहार स्वरूप रत्न आदि देते हैं, लेकिन ये बात तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन अगले भव में वो रामचंद्र बनते हैं, और जब सीता खो जाती है तो वही सुग्रीव सबसे अहम भूमिका निभाते हैं सीता को खोजने के लिए, क्योंकि एक बार का उपकार का फल कितनी बार उन्हें उपकार के रूप में मिलता है। और आप भी ध्यान रखना, आप चाहते हैं कि आपको इस जीवन में और अगले जीवन में कभी कष्ट नहीं हो, कभी दुख नहीं आए, कभी आपके घर पर गम की परछाई नहीं पड़े, तो हमेशा जीवों का उपकार करना। जिसने तुम्हें अपकार भी किया हो उससे भी उपकार करना, क्योंकि यदि तुम उपकार करोगे तो तुम्हारा उपकार होगा, वरना तुम्हें अस्त्र शस्त्र सेना और समाज कोई नहीं बचा सकती है। क्योंकि कहते भी हैं, चाहे मंत्र करो, चाहे तंत्र करो, चाहे कोई भी झाड़ा फूकी करो, मौत से कोई नहीं बचा पाता है। और बड़ी बड़ी सत्ताधारी रसातल में मिल जाते हैं और नरकों जैसी यातनाओं में मरते हैं, और जेल में सड़ सड़ कर मरते हैं, अपमान सहित मरते हैं। और चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे हिटलर हो, चाहे कोई भी, देखिए बड़े बड़े शासक हुए हैं, अंतिम समय में बहुत यातनाओं से मरते हैं। और तो रावण, जिसकी की चक्र की रक्षा, जिस चक्र की रक्षा कितने हजार देव करते थे, और कहते हैं स्वर्ण जैसी नगरी थी उसकी, और 1,00,000 बेटे थे, आपका एक बेटा क्या भला करेगा। लेकिन इतना घमंड होने के बाद, इतनी संपत्ति, इतना सब कुछ होने के बाद, एक लोभ कसाय के कारण, एक स्त्री के मोह में पड़ने के कारण उसने चक्र चला दिया। और चक्र चलाने के पहले लक्ष्मण ने तो कई बार कहा था, और कई बार राम ने दूत भेजे थे कि हमें सिर्फ अपनी सीता दे दो, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हम युद्ध करना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं कि इतनी महाप्रलय हो, इतने जीवों का संहार हो, लेकिन मुझे सीता दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन रावण का अहंकार कहता था, क्योंकि आचार्य कहते हैं सरल भाव होगा तो मनुष्य गति मिलेगी, लेकिन सरल भाव कहाँ रख पाता आदमी। जब सत्ता और संपत्ति होती तो भूल जाता है दूसरों को। और कहते वो भी, रावण भी सत्ता और संपत्ति के अधिकार में भूल गया कि एक भूमि गोचरी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। जब मंदोदरी ने समझाया था कि दे क्यों नहीं देते, वो बार बार तो कहते हैं कि मुझे मेरी सीता दे दो। आपको लगता है यदि आपका अपमान होगा, आपको नीचा देखना पड़ेगा, तो मैं जाकर चुपचाप से उस सीता को वापस कराती हूँ। और जब सीता किसी प्रकार से नहीं मानी, आपको पता होगा रावण ने पहले साम दाम दंड वेद प्रेम सब तरह से समझाया। जब सीता नहीं मानी और उसने बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली, तब अहंकार में बोला था सीता से कि सीता अब कितने दिन राम का नाम लेगी। रावण के द्वारा आज शाम को राम को मरा हुआ सुनेगी। तब सीता ने क्या कहा था कि मैं मर जाऊंगी राम के बिना। आज तक तो मैं राम के कारण अपने प्राण टिकाई थी, यदि कदाचित तो मेरे राम को कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन कभी हो जाए तो मेरे राम से निवेदन करना कि तुम्हारी सीता क्षण मात्र में प्राण त्याग देगी, तुम्हारी आशा में टिकाए है। और जब ऐसे शब्द सुने सीता के, तो रावण को भी लगने लगा था कि मैं वास्तव में विनाश की चिंगारी ले आया हूँ, विनाश का अस्त्र शस्त्र अपने घर में ले आया हूँ। ये जलती हुई ज्वाला है, स्त्री नहीं है, ये मेरे को किसी प्रकार नहीं मिल सकती है। एक बार मन में आया था, लेकिन अहंकार ऐसा होता है मनुष्य गति में कि वो झुकने नहीं देता है।
और कहते हैं मनुष्य गति में सबसे खतरनाक अहंकार होता है। जितनी परेशानियों का जड़ है परिवार में, समाज में और चाहे राष्ट्र में, वह अहंकार है। और उसके कारण रावण बोला था मैं राम को युद्ध में हराऊंगा, उन्हें पराजय करके उन्हें बंदी बनाऊंगा, फिर अपने राज्य में लाऊंगा, उसके बाद उनकी सीता भी वापस कर दूंगा और राज्य भी दे दूंगा। लेकिन आदमी का सोचा हुआ कब होता है? और कहते हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। ऐसा रावण का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। और क्या हुआ? रावण स्वयं मर गया। और मरते टाइम भी लक्ष्मण ने एक मौका दिया था कि तुम अभी भी सीता दे दो। आखिरी टाइम जब चक्र भी हाथ में आ गया लक्ष्मण के, तब भी उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें एक बार फिर समझा रहे हैं कि हमें सिर्फ अपनी सीता दे दो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो कहते सीता ऐसे ही लोगे क्या? पहले युद्ध करो, कायरता की बातें मत करो। और जब लक्ष्मण ने कहा मेरे हाथ में तेरा चक्र आ गया, तो उसने घमंड में कहा था ऐसा चक्र तो कुम्हारों के यहाँ आ जाता है, क्या करेगा तू? इस चक्र का चलाना भी जानता है अनाड़ी। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे थे वैसे ही लक्ष्मण ने चक्र चला दिया। और जो चक्र उसकी रक्षा का कारण था रावण का, जिस पर उसे अहंकार था, जो उसका देवोपुनीत चक्र था, और कहते हैं जो उसे प्रति नारायण के स्वरूप मिला था, वही चक्र के द्वारा, उसी रावण की जिस चक्र के द्वारा उसको रक्षा होती थी, वही चक्र उसका भक्षक बन गया। क्योंकि पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। जब पुण्य का उदय होता है तो सब कुछ मिलता है, सब अच्छा होता है। जब पाप का उदय होता है तो घर का व्यक्ति भी शत्रु हो जाता है, विभीषण जैसा भाई भी उसे छोड़कर चला जाता है। और आज आपने देखा होगा बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब आपका अच्छा मौका होता है तो कहते हैं पास पैसा है तो तू दूल्हा है बाराती है, और गरीबी में नहीं पूछेगा कोई कि कौन बाबा है कौन नाती है। तो इसी प्रकार से हमें शिक्षा लेना चाहिए कि हम किसी का उपकार करें, किसी की भलाई करें। हो सके यदि दुश्मन भी है तो हम अपने मन में बुराई नहीं रखें, क्योंकि ये बुराई की संस्कृति हमें अनेक कालों तक ये श्रृंखला हमें दुख देगी, अपमान देगी, संक्लेश देगी, और इस जीवन को भी नरक बना देगी। तो अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो उपकार बांटे, किसी के साथ भी हम गलत नहीं करें, कोई लाभ के चक्कर में किसी का हित नहीं करें, किसी को बुरी रास्ता नहीं बताएं, और झूठ चोरी कुशील परिग्रह इनकी कभी भी न स्वयं करें, न करने वालों को प्रोत्साहित करें, ना अनुमोदना करें किसी की। क्योंकि ये छोटे छोटे कृत्य एक दिन महापाप बन जाते हैं, और हंसते हंसते हुए पाप बांध लेते हैं। जब फल मिलता है तो रोते रोते हुए भी नहीं भोग पाते हैं। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य बनने की पूरी सार्थकता प्राप्त करें, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है कि वो दूसरों का उपकार करे, नारकी जीवों जैसा दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करे। और गलत व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारा चारित्र अच्छा होगा। और चारित्र जब ही अच्छा हो सकता है जब हमारा नज़रिया अच्छा हो। हमारा नज़रिया हमेशा मनुष्य है तो मनुष्यता का काम करें। इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। आज आदमी के चेहरे तो हैं लेकिन आदमियत नहीं है। आज दिल पत्थर के हो गए हैं, आदमी बहुत सख्त और कठोर हो गया है। इसके कारण आज दुनिया इतनी दुखी हो गई है। आज हम सब लोग मिल बांट कर खाएं और जीवन का आनंद उठाएं। जो मिला है आपस में एक दूसरों को दें तो वास्तव में आप सबका जीवन भी आनंदमय हो सकता है। परिवारों में एक चीज़ भी है, सब लोग आपस में उपयोग कर लें। एक जेवर है, सब पहन लें तो घर में क्या ज़रूरत है दूसरे जेवर को लाने की। यदि एक टीवी और सब बैठ कर देख लें तो घर का माहौल भी खुशहाल रहेगा, और दूसरी टीवी की क्या ज़रूरत पड़ेगी। एक साथ पहले की तरह हम लोग मिल बांट कर रह लें तो आज कोठियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले कमरे थे लेकिन किलकारियाँ थी, मुस्कान थी, हंसी खुशी का माहौल था। आज कोठियाँ हैं, सब अपने अपने कमरों में कब्रिस्तानों की तरह कैद हो गए हैं। हम कब्रिस्तानों की तरह कैद नहीं हो, हम सब्र के साथ रहें तो हमें स्वर्ग
ज़मीन पर दिखाई देगा। और उसके लिए ज़रूरी है हम सौहार्द की भावना लाएं, एक सबके प्रति सम्मान की भावना लाएं, बड़ों के प्रति आदर की भावना लाएं, छोटे के प्रति प्रेम का व्यवहार रखें और समान वालों के साथ, समानता वालों के साथ समादर बड़े अच्छे से पेश आएँ, तो हमारा जीवन आज की तारीख में भी अभी सुखी हो सकता है। समय और काल को दोष मत दीजिए, अपने आप को सुधारिए, सब सुधर जाएगा। अपना व्यवहार सुधारिए, सामने वाला अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है, हमारा आभा मंडल का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जब हमारा आभा मंडल शुद्ध होता है, शुद्ध विचारों का केंद्र होता है, तो सामने वाला दुश्मन भी, उसके भाव भी बदल जाते हैं। और यही कारण है हमारे तीर्थंकरों के पास जन्म जात बैर विरोधी भी बैर को भूल जाते हैं, दुश्मनी को भूल जाते हैं। तो आप सब भी अपने जीवन में खुशहाली के माहौल में जिएं, आपके जीवन में सुख शांति की बरसात हो, हमारा यही आशीर्वाद।